हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रवि एशियन साइंसेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी से संबंधित जो बायो का सेक्शन है उसको कवर करेंगे। इसके साथ ही साथ साइंस का जो अदर सेक्शन है मीन्स आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री, इस पार्ट्स को भी हम कवर करेंगे। बट आज की इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो के सेक्शंस को। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट हम जानेंगे बायोलॉजी क्या है और इसकी हम ब्रांचेस को समझते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी को अगर समझें तो वैसे बायोलॉजी की कभी डिफिनेशन नहीं पूछ जाती है, लेकिन इसको समझना ज़रूरी है। तो अगर आप बायोलॉजी को आप देखें तो बायोलॉजी टर्म को अगर आप डेराइव करें, इसको दो भागों में अगर इसको स्प्लिट करें तो बायो मीन्स होता है लाइफ एंड लॉजी मीन्स आपका लॉगस यानी स्टडी एंड डिस्कस। बायो मीन्स लाइफ यानी ऐसी ब्रांच साइंस की, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसमें हम लाइफ से रिलेटेड यानी जीवन से संबंधित एक्टिविटीज़ का अध्ययन करते हैं, यानी जीवन से संबंधित ऐसे लिविंग बींग्स का अध्ययन करते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे आप स्पीसीज़ का अध्ययन करते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है जो लाइफ रिलेटेड होती हैं। तो बात करें हम जीवन की, जब बात करते हैं तो लाइफ इस वर्ल्ड में केवल दो ही टाइप्स के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पाया जाता है। फर्स्ट है आपका एनिमल और सेकंड है आपका प्लांट। ठीक है, तो एनिमल और प्लांट ऐसे दो टाइप्स हैं, या कह सकते हैं टू टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल हैं। ठीक है, दो ऐसी वैयक्तिकियाँ होती हैं जिनमें लाइफ पाया जाता है, एनिमल एंड प्लांट्स। तो बायोलॉजी मीन्स मेनली हम एनिमल्स और प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, यानी जो जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान की ऐसी शाखा है, साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम पौधों और जंतुओं का अध्ययन करते हैं। मीन्स प्लांट की बात करें तो प्लांट्स का भी एक बहुत ही ज़्यादा जो है डाइवर्सिटी इसमें पाई जाती है, और एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी सूक्ष्म से लेकर माइक्रोस्कोपिक से लेकर आप इनको जियंट जो है या विशाल का आप एनिमल्स देख सकते हैं। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी आप माइक्रोस्कोपिक से लेके आप उसमें भी काफ़ी विशाल काय वृक्षों को देख सकते हैं। तो मीन्स आपका बायोलॉजी आपका जंतुओं से और पौधों से संबंधित है, अर्थात एनिमल्स एंड प्लांट इनकी से रिलेटेड है। आइए इसके हम ब्रांच को समझते हैं। अब बात करें हम बॉटनी की, फादर ऑफ बॉटनी, तो आगे अभी हम इसको समझेंगे कि डिफरेंट टाइप की जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, उनके कौन कौन से फादर माने जाते हैं। लेकिन यहाँ हम बता देते हैं जो फादर ऑफ बॉटनी माने जाते हैं वो है आपका एरिस्टोटल। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान की अगर शाखाओं को देखें तो इसकी जो फर्स्ट ब्रांच जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टैक्सोनॉमी, या इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्गीय या वर्गीकरण विज्ञान। तो टैक्सोनॉमी इज़ द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। चूँकि बहुत सारी लाखों की संख्या में जो है स्पीसीज़ होती हैं, तो उनको ऐसे रिकॉल करना, उनको याद करना, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको एक प्रकार से पहचानना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसके लिए उनका वर्गीकरण किया जाता है। तो जंतुओं या पौधों को पहचानने के लिए या उनका नामकरण करने के लिए एक कैटेगरी में जब डिवाइड किया जाता है तब उसे ही कहते हैं तो उसे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण हम विज्ञान की जिस शाखा में पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं, वो कहलाता है आपका टैक्सोनॉमी। और इसके फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो होते हैं कार्लोस लिनेस कहलाते हैं। इसको आगे हम जानेंगे। आइए हम नेक्स्ट ब्रांच की बात करें, अगली जो शाखा का हम की बात करें, अगर इसको हम हिंदी में समझें तो वस्तुओं का वर्गीकरण करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया, जो इसका जो साइंटिफिक जो प्रोसेस होता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गी कहलाता है। ठीक है, हमने बताया वर्गीकरण विज्ञान भी कहते हैं, या इसे वर्गी कहते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट जो दूसरी जो ब्रांच है इसकी बायोलॉजी की वो है मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फ्रॉम फॉर्म, साइज, शेप, कलर, स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गन ऑफ लिविंग बींग्स। मॉर्फोलॉजी मीन्स कह सकते हैं आप शारीरिकी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि बाह्य जो संरचना होती है उसे मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल, ठीक है, यानी बाह्य अध्ययन किसका, इनका जो है इनके फॉर्म का, यानी इनके जो रूप होता है, इनका एपेरियंस प्लस साइज, इनका शेप क्या होता है, इनका कलर क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो डिफरेंट टाइप की जो जंतुओं और पौधों की जो इनका जो बाहरी अध्ययन करते हैं कि बनावट का, इनकी संरचना का, उसे हम मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये मॉर्फोलॉजी है आपका। नेक्स्ट ब्रांच की बात करते हैं, अगली जो शाखा है वो है आपका एनाटॉमी, उसे कहते हैं आप
शारीरिकी कहते हैं, ठीक है। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी मीन्स आपका शरीर रचना विज्ञान, इसे हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। अभी हमने एक्सटर्नल पढ़ा था मॉर्फोलॉजी में, एनाटॉमी आपका इंटरनल स्ट्रक्चर विच कैन बी ऑब्जर्व विथ अनएडेड आई आफ्टर डिसेक्शंस, यानी जब हम इसको कटिंग के माध्यम से TS या LS जब कट करते हैं और उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू से जब स्टडी करते हैं, दैट्स नोन इज़ एनाटॉमी, मीन्स ये इंटरनल स्टडी होता है, ठीक है। यानी जब हम आंतरिक अध्ययन करते हैं पौधों और जंतुओं के शरीर का, तब उसे एनाटॉमी कहा जाता है, वो आपका एनाटॉमी कहलाता है, शरीर रचना विज्ञान कहलाता है। दैट्स अगली जो ब्रांच है, अगली जो शाखा है, उसे हिस्टोलॉजी कहते हैं, इसे ऊतक विज्ञान भी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एज ऑब्जर्व थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। हिस्टोलॉजी यानी आपका ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान क्या है, तो इसके लिए हम आगे अभी बताएंगे। दरअसल जो टिश्यू जो होता है, जो सबसे जो फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग बींग्स की, जो सजीवों की, प्लांट्स की बात करें या एनिमल्स की बात करें, तो जो इनकी जो सूक्ष्मतम इकाई होती है उसे कहते हैं सेल बोलते हैं। और जब सेल का एक इनका जो एक ग्रुपिंग हो जाती है, तब उसे टिश्यू, वो मिलकर आप टिश्यू बनाते हैं। तो जो हिस्टोलॉजी है, हिस्टोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ टिश्यूज़, ठीक है। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ का अध्ययन करते हैं। तो टिश्यू समझ रहे होंगे, यानी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो शरीर का संगठन है, उसकी जो सेकंड जो स्टेप होता है, जो उसका सेकंड जो इकाई होती है, उसे टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर एज ऑब्जर्व थ्रू लाइट माइक्रोस्कोप। इसे जब प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से जब इसको देखा जाता है, किसको, टिश्यूज़ को, तब इससे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ये कहलाता है आपका ऊतक विज्ञान। नेक्स्ट ब्रांच, अगली जो शाखा है, वो है साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी जस्ट, हम हिस्टोलॉजी को पढ़ने से पहले साइटोलॉजी को पढ़ें तो बेहतर है, क्योंकि जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है लिविंग बींग्स की, सजीवों की, सेल को हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसे साइटोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी नोन एज रॉबर्ट हुक, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक हैं, इन्हें 1665 में जो स्टडी किया था, जो है सेलवाल को स्टडी किया था, लेकिन यूजुअली इनको हम फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स इंक्लूडिंग द बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेन सेल। केंद्रक और जो अन्य कोशिकांग होते हैं, इनके बिहेवियर के साथ साथ सेल को उनका जब उसकी संरचना और उसके रूप का अध्ययन किया जाता है, तब उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। तो साइटोलॉजी मीन्स आपका यानी कोशिका का अध्ययन, कोशिका से संबंधित, और साथ ही साथ उसमें न्यूक्लियस और अन्य कोशिकांगों का भी अध्ययन करते हैं, ठीक है। जो अदर सेल ऑर्गेन सेल्स होते हैं, उनका भी अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अगली जो ब्रांच है बायोलॉजी की, वो है आपका सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मीन्स इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिक। अब बायोलॉजी मीन्स आपका सेल का स्टडी तो करेंगे ही, साथ साथ बायोलॉजी की जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं उसका भी अध्ययन कर देंगे। इसमें आपका मॉर्फोलॉजिकल हो जाएगा, इसमें ऑर्गेनाइजेशनल एंड बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल, जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल, पैथोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी एक्सेप्ट ऑफ सेल एंड इट्स कंपोनेंट्स, ठीक है। कोशिका के इन डिफरेंट जो है प्रॉस्पेक्टस को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। दैट्स नोन एज सेल बायोलॉजी। अगली जो शाखा है बायोलॉजी की, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। और मॉलिक्यूल्स का, इसमें बायोलॉजी तो समझ रहे हैं, बायोलॉजी आपका जीव विज्ञान में जिसमें मॉलिक्यूल्स का अध्ययन करते हैं। अब बायोलॉजी में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके बिना हम लाइफ की को जो है की कल्पना नहीं कर सकते हैं, लाइफ के बारे में सोच नहीं सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का अध्ययन विज्ञान की हम जिस ब्रांच में करते हैं, जिस शाखा में करते हैं, दैट्स नोन एज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप स्टडी करते हैं, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, इसमें आपका प्रोटीन्स हो गया, इसमें आपका लिपिड या फैट्स हो गया, इसमें आपका न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है, इसमें आपका एमिनो एसिड हो गया। ये डिफरेंट टाइप के जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको स्टडी करते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। It is study of the nature and physiochemical organizations, synthesis, working and interaction of biomolecules that bring about the control various activities of the protoplasm, ठीक, that's known as molecular biology. Next अगली जो ब्रांच है वो उसे कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी फंक्शनल एंड प्रोसेसेस। फिजियोलॉजी मीन्स कार्यकी मीन्स आपका फंक्शन से रिलेटेड है, यानी जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी बॉडी में जो डिफरेंट टाइप की जो बायोलॉजिकल कह सकते हैं, बायोकेमिकल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, दैट्स नोन एज फिजियोलॉजी, उसे कार्यकी कहते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी फंक्शंस एंड प्रोसेस। विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएँ होती हैं उसे फिजियोलॉजी कहा जाता है, दैट्स नोन एज फिजियोलॉजी। एंड फादर ऑफ फिजियोलॉजी इज़ नोन एज स्टीफन हेल्स। नेक्स्ट
एम्ब्रियोलॉजी अगली जो ब्रांच है उसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी हम जब बात करते हैं, जब लाइफ की स्टार्ट की बात करें, लाइफ की स्टार्टिंग की बात करें, जीवन की शुरुआत की बात करते हैं, जैसे हम बात करें ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स की जो शुरुआत होती है वो मेल और फीमेल गैमेट्स के आपस में मिलने से जो एक कोशिकीय संरचना बनती है, इसको जाइगोट कहते हैं, जो 2n फेज होती है। इस जाइगोट से फिर जो है एक ऑफस्प्रिंग का बनना, एक संतति का बनना, अर्थात एक शिशु का बनना, न्यूबॉर्न बेबी का बनना, इनके बीच यानी 2n स्पेस से लेकर एक बहुकोशिकीय और मल्टी आर्गन जो लिविंग बींग्स बनता है, यानी जो शिशु बनता है, जो ऑफस्प्रिंग बनता है, इसके बीच में जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी आपका जिसको निषेचन कहते हैं, ग्रोथ यानी आपका वृद्धि, डिवीज़न एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द जाइगोट, ये इन जाइगोट की इन सब गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। इनटू एम्ब्रियो, ये सब एम्ब्रियो यानी भ्रूण में होता है। आर अर्ली डेवलपमेंट ऑफ लिविंग बींग्स बिफोर द अटेनमेंट ऑफ स्ट्रक्चर एंड द साइज ऑफ द ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जब तक ऑफस्प्रिंग की जो वास्तविक रूप से जब संरचना नहीं हो जाती, तब तक की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। समझ गए, यानी एक फॉर्मेशन आपका मेल और फीमेल गैमेट के मिलने के बाद 2n फेज से लेकर के एक मल्टी आर्गन, यानी आपका जब तक आपका ऑफस्प्रिंग नहीं बन जाता है, जब तक संतति नहीं बन जाती है, यानी न्यूबॉर्न बेबी नहीं बन जाता है, उस बीच का जो भी टाइम पीरियड होता है वो आपका एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत आता है, उसे भ्रूण की कहते हैं, दैट्स नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। अगली जो ब्रांच है उसे कहते हैं इकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिलेशन टू द अदर ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट, ठीक है। इकोलॉजी यानी आपका पारिस्थितिकी। इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जो सजीव होते हैं उनका अध्ययन किसके परिप्रेक्ष्य में, इन रिलेशन टू अदर ऑर्गेनिज्म, अन्य जीवों के परिप्रेक्ष्य में, यानी सजीवों का अन्य जीवों से क्या संबंध है, उनके बीच में क्या रिलेशन है, एंड देयर इन्वायरमेंट, साथ ही साथ उनका इन्वायरमेंट से क्या कोरिलेशन है, इसको हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी में, पारिस्थितिकी, ठीक है। यानी जहाँ पर सजीव रहता है उस इन्वायरमेंट से किस प्रकार से इफेक्ट होता है, किस प्रकार से प्रभावित होता है, दैट्स नोन एज इकोलॉजी। अगली जो ब्रांच है उसे कहते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बहुत ही कॉमन ब्रांच है बायोलॉजी की। जेनेटिक्स आपका टर्म जो है जीन से संबंधित है, यानी आपका जो कैरेक्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को बाकायदे हमने अभी एक वीडियो जो पीछे अपलोड किया था तो उसमें हम इनहेरिटेंस को हमने समझाया था। इनहेरिटेंस इज़ द प्रोसेस टू कैरी द कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दैट्स नोन एज इनहेरिटेंस। यानी लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जो ले जाने की जो टेंडेंसी होती है, दैट्स नोन एज इनहेरिटेंस। तो इसको हमने बाकायदे पीछे की वीडियो में समझा है। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स आर हेरिडिटी एंड वेरिएशंस। हेरिडिटी इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्रेशंस। तो हमने जेनेटिक्स को बाकायदे पिछले वीडियो में देखा है, समझा है इसकी परिभाषा को, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है। जेनेटिक्स यानी आपका अनुवांशिकी क्या है, इसको आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यूजेनिक्स। इट इज़ द स्टडी विच डील्स विद फैक्टर्स रिलेटेड टू इम्प्रूवमेंट और इम्पेयरमेंट ऑफ रेसेस, स्पेशली दैट द ह्यूमन बींग्स। यूजेनिक्स यानी आपका कह सकते हैं इसको, इसकी जो हिंदी होती है उसे कहते हैं सुजननिकी। तो सुजननिकी यानी किस प्रकार से हम साइंस को जो है साइंस की मदद से, यानी साइंस के सपोर्ट से, साइंस की सहायता से ह्यूमन बींग्स में किस प्रकार से उसकी हम रेसेस यानी उसकी हम प्रजाति को किस प्रकार से सुधार कर सकते हैं, दैट्स नोन एज यूजेनिक्स यानी सुजननिकी, ठीक है। फादर ऑफ यूजेनिक्स दैट्स नोन एज सर फ्रांसिस गैल्टन, ठीक है। इसको आगे हम समझेंगे। नेक्स्ट है आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या है, यानी इसको कहते हैं एवोल्यूशन क्या है, इट स्टडीज़ द ओरिजिन ऑफ लाइफ एज वेल एज न्यू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रीवियस वन बाय मॉडिफिकेशन इन्वॉल्विंग जेनेटिक चेंजेस एंड एडेप्टेशन। एवोल्यूशन यानी आपका उद्विकास, इसको कह सकते हैं हिंदी में। तो एवोल्यूशन क्या है, यानी अगर कोई स्पीसीज़ है, ठीक है, अगर इस स्पीसीज से बहुत सारे टाइम पीरियड के बाद इससे कई सारे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती हैं या इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं और इससे फिर आगे कुछ डिफरेंट स्पीसीज प्राप्त होती हैं या इसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि ये न्यू स्पीसीज की भांति बिहेव करने लगती है, तब इसे हम एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ये गलता है उद्विकास। उद्विकास यानी आपका एवोल्यूशन यानी कह सकते हैं टाइम के साथ साथ चेंजेस होना और न्यू स्पीसीज़ का या न्यू वैरायटीज़ का जो है बनना, दैट्स नोन एज इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के कारण ही यानी कह सकते हैं उद्विकास के कारण ही बहुत सारी नई जो है जातियों का विकास हुआ है। नेक्स्ट इज पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी यानी कि जीवाश्म विज्ञान। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स और रिमेन्स एंड इम्प्रेशंस ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन रॉक्स एंड डिफरेंट एजेस, ठीक है। हम बात करते हैं पैलेंटोलॉजी की। पैलेंटोलॉजी क्या है, पैलेंटोलॉजी ने जीवाश्म विज्ञान की वो ब्रांच या वो शाखा होती है जिसमें जो कह सकते हैं कि जो सॉइल होती है, सॉइल के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के जो फॉसिल्स होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, यानी जो मिट्टी में दब चुके होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है पैलेंटोलॉजी में, जीवाश्म विज्ञान में, ठीक है।
It deals with the study of fossils or remains and impressions of plants past organisms present in the rocks है। और इन सबको हम यूजुअली रॉक्स में पाते हैं और ये डिफरेंट एजेस को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ये विभिन्न कालखंडों के होते हैं। अगली जो ब्रांच है बायोलॉजी की, दैट्स एक्सोबायोलॉजी। एक्सो मीन्स आपका यानी ये कह सकते हैं कि आउटर से रिलेटेड है, एंड बायोलॉजी तो यानी बायोलॉजी यूजुअली हम अर्थ पर ही रिलेट कर पाते हैं। लेकिन जो एक्सोबायोलॉजी है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी डीलिंग विद द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस। यानी हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अलावा भी कहीं अगर जीवन है तो उसे हम जो अदर स्पेस में या अदर जो प्लेनेट पर जो लाइफ पाया जाएगा उसे हम एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करेंगे। ठीक है। अगली जो ब्रांच है वो है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी यानी आपका विषाणु विज्ञान। इट इज़ द स्टडी ऑफ वायरसेस इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स। यानी जो वायरसेस से संबंधित जितने भी हम उनके एस्पेक्ट का अध्ययन करते हैं, जो उनके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं वायरसेस से संबंधित, वो वायरोलॉजी में की जाती है। ये थी इनकी कुछ मेन ब्रांचेज। अब हम बात करते हैं फील्ड्स की। वो तो ब्रांच थी, अब हम फील्ड्स की बात करते हैं, फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस को समझना जरूरी है। विज्ञान क्या है? तो विज्ञान ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज आर सिस्टमेटिक नॉलेज, एग्जांपल नॉलेज थ्रू प्रोसेस। तो किसी भी विषय का कह सकते हैं जो सुसंगठित या कह सकते हैं कि सुव्यवस्थित जो ज्ञान होता है, दैट्स नोन एज साइंस। ठीक है, उसे ही विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान के बाद हम बात करेंगे बायोलॉजी की क्या है। तो बायोलॉजी क्या है? तो बायोलॉजी को हम पहले समझ सकें। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। इसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे बायोलॉजी कहते हैं। विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम लिविंग बींग्स का अध्ययन करते हैं। लिविंग बींग्स यानी प्लांट और एनिमल्स का, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट अगली जो ब्रांच है दैट्स जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। यानी अब बायोलॉजी की दो ब्रांच है, एक में जिसमें हम एनिमल्स का स्टडी करते हैं और एक जो दूसरी ब्रांच है इसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो जो एनिमल्स की स्टडी की जो ब्रांच होती है उसे जूलॉजी कहते हैं, और जो प्लांट्स की है उसे बॉटनी कहते हैं। दैट्स जूलॉजी मीन्स आपका जंतु विज्ञान यानी स्टडी ऑफ एनिमल्स, यानी इसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अगली जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट जो अगली ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टोटल जनरल स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स इंक्लूडिंग शेप, साइज एंड अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजी को हम पीछे पढ़ चुके हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? यानी एक्सटर्नल जो स्टडी होता है लिविंग बींग्स का, जो सजीवों की बाह्य जो संरचना का अध्ययन करते हैं, वही मॉर्फोलॉजी कहलाती है। एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी भी हम पढ़ चुके हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है लिविंग बींग्स का, सजीवों की जो आंतरिक जो अध्ययन होता है इनका, जो डाइसेक्शन के माध्यम से या कटिंग के माध्यम से, टीएस या एलएस के माध्यम से, यानी ट्रांसफर सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम एनाटॉमी के अंदर पढ़ते हैं, वो शरीर रचना विज्ञान कहलाती है। हिस्टोलॉजी में पढ़ चुके हैं। हिस्टोलॉजी क्या है? हिस्टोलॉजी यानी ऊतक विज्ञान, यानी आपका द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज़, यानी हम जिसमें टिश्यूज़ का अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है? साइटोलॉजी को भी हम पढ़ चुके हैं। साइटोलॉजी आपका द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स एंड देयर ऑर्गन सेल्स, यानी कोशिका विज्ञान क्या है? कोशिका विज्ञान जो है आपका सेल्स की स्टडी से रिलेटेड है। नेक्स्ट अगली जो ब्रांच है वो है आपका एक्रियोलॉजी। एक्रियोलॉजी स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइट्स, जिसमें हम जू और जो है मकड़ियों का अध्ययन करते हैं, दैट्स नोन इज एक्रियोलॉजी। नेक्स्ट अगली ब्रांच है आपका एक्नोबायोलॉजी। एक्नोबायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेडिएशन इफेक्ट्स ऑन ऑर्गेनिज्म। रेडिएशंस यानी आपका जो विकिरण होते हैं, विकिरणस का सजीवों पर क्या इफेक्ट है, किस प्रकार से उनको प्रभावित करती है। तो विज्ञान की जिस शाखा में हम इनका अध्ययन करते हैं कि रेडिएशंस जो होते हैं, जो विकिरण होती हैं, या कह सकते हैं जो एक्स रेज होती हैं, या कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा बीटा गामा जो रेज होती हैं, इनका किस तरीके से सजीवों पर क्या इफेक्ट होता है, दैट्स इन सब का अध्ययन हम विज्ञान की जिस ब्रांच में करते हैं, दैट्स नोन एक्टिनोबायोलॉजी। अगली जो ब्रांच है आपका एरोबायोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म, जो उड़ने वाले जो जीव होते हैं, स्पेशली आपका इसमें एनिमल्स आएंगे। तो जो भी एनिमल्स जो फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट्स स्टडी इन एरोबायोलॉजी, उन्हें हम एरोबायोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगली जो ब्रांच है आपका एग्रोफॉरेस्ट्री। एग्रो मीन्स आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फॉरेस्ट्री मीन ट्री से संबंधित, यानी हम क्रॉप्स, और जब हम क्रॉप्स प्लस ट्रीज़ को जब हम इंक्लूड कर देते हैं, क्रॉप्स मीन्स यानी छोटे पौधे, और जब ट्रीज दोनों को इंक्लूड कर देते हैं, दैट्स नोन एज एग्रो फॉरेस्ट्री। दिस ब्रांच डील्स विद द फॉर्म ऑफ लैंड यूज
ऑन विच हार्वेसियस क्रॉप्स एंड ट्रीज क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड, जहाँ पर हम फसल के साथ साथ यानी हार्वेसियस क्रॉप्स के साथ साथ हम ट्रीज क्रॉप्स को भी यानी कह सकते हैं, जो बड़े वृक्ष होते हैं, वृक्ष वाली फसलें होती है, उनको अभी हम कल्टिवेशन करते हैं, दैट्स नॉन एग्रो फॉरेस्ट्री। अगली जो ब्रांच है एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी की हम बात करें तो एग्रोनॉमी इसमें से अगर हम निकाल दें जो क्रॉप ट्रीज क्रॉप्स को अगर निकाल दें तो जो बचेगा आपका हार्वेसियस क्रॉप्स है, इसको हम स्टडी करते हैं एग्रोनॉमी। साइंस विच डील्स विद द क्रॉप प्लांट्स, दैट्स नोन एज एग्रोनॉमी। नेक्स्ट ब्रांच इज एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी स्टडी ऑफ ग्रासेस, यानी घासों का हम अध्ययन जिस ब्रांच में करते हैं विज्ञान की, दैट्स नोन एज एग्रोएस्ट्रोलॉजी। वैसे ही आपका बॉटनी की ब्रांच है एनजियोलॉजी, स्टडी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिस वाहिका तंत्र विज्ञान कह सकते हैं, जिसमें हम ब्लड का जो वेस्कुलर सिस्टम होता है, जो रक्त संवहन तंत्र होता है, इसका अध्ययन हम जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं एनजियोलॉजी, वाहिका विज्ञान इसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट अगली जो ब्रांच है दैट्स एंथोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों का अध्ययन हम जिस विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, दैट्स नोन इज एंथोलॉजी। अगली जो ब्रांच है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ एप्स एंड मैंस, ह्यूमन बींग्स कह सकते हैं, और जो एप्स, इन दोनों के बीच में क्या एसोसिएशन है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इनका आपस में कोरिलेशन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, दैट्स नोन एंथ्रोपोलॉजी। अगली जो ब्रांच है दैट्स एपीकल्चर। एपीकल्चर स्टडी ऑफ बी कीपिंग, यानी इसमें हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं, दैट्स यानी किस प्रकार से हम मधुमक्खियों का पालन करते हैं, उनको किस प्रकार से कल्चर करते हैं, कैसे इनकी कीपिंग करते हैं, दैट्स स्टडी इज नोन इज ब्रांच ऑफ साइंस, दैट्स एन एपीकल्चर। अगली जो ब्रांच है, अगली जो शाखा है दैट्स एरिनियोलॉजी। एरिनियोलॉजी स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, इसमें हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अगली जो ब्रांच है आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स, आर्थोपीडिक्स, आपने जो आर्थोपीडियंस होते हैं उनके नाम आप सुने होंगे। देन आर्थोलॉजी मीन्स आपका स्टडी ऑफ जॉइंट्स, यानी इसमें जोड़ों का अध्ययन किया जाता है, जो बोन्स की जो बोन्स का जो कनेक्शन होता है, जो बोन्स का जो जोड़ होता है, उसकी जो स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं, दैट्स आर्थोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट अगली जो ब्रांच है वो है स्क्लेंथियोलॉजी। स्क्लेंथियोलॉजी ये आपका जो आप पढ़ेंगे, जब ब्रांच पढ़ेंगे, जब ब्रांच के फाइलम पढ़ेंगे, फाइलम में आप प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, नाइडर, प्लैटीहेल्मिन्थीस, तो प्लैटीहेल्मिन्थीस को आपका स्केलेंथीस भी कहा जाता है, दैट्स स्क्लेंथियोलॉजी। स्क्लेंथियोलॉजी स्टडी ऑफ राउंड वार्म्स, इसमें हम गोल कृमि का अध्ययन करते हैं। अगली जो ब्रांच है दैट्स बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी आपका कह सकते हैं जीवाणु विज्ञान, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आपका बैट्रिकोलॉजी। बैट्रिकोलॉजी स्टडी ऑफ फ्रॉक्स, इसमें हम मेढकों का अध्ययन करते हैं, दैट्स नोन बैट्रिकोलॉजी, बैट्रिकोलॉजी। नेक्स्ट अगली जो ब्रांच है वो है आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री आपका बहुत ही कॉमन ब्रांच है बायोलॉजी की। बायो मीन्स आपका लाइफ एंड केमिस्ट्री, यानी जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो सजीव होते हैं, सजीव में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो उनके रासायनिक संयोजन होते हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन इन रिलेशन टू लाइफ एक्टिविटीज़, जो जैविक क्रियाओं से संबंधित जो भी केमिकल यानी आपका जो रासायनिक जो रिएक्शंस होते हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स को आप कह सकते हैं बायोस्टैटिक्स भी कह सकते हैं। बायोमेट्रिक्स नोन इज बायोस्टैटिक्स, यानी जो स्टैटिकल एनालिसिस होते हैं किसके, लिविंग बींग्स के, उसका हमें स्टडी करते हैं। स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ डिफरेंट रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, जो जैविक प्रयोग होते हैं, जो कह सकते हैं बायोलॉजिकल जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनके जो डिफरेंट रिजल्ट्स को हम जब स्टैटिकल एनालिसिस करते हैं तो उसको हम बायोमेट्रिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही कॉमन ब्रांच है, इसको आपने जाना होगा। बायो मीन्स आपका यानी लिविंग बींग से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी यानी जब हम लिविंग बींग्स को जब टेक्नोलॉजी से कोरिलेट कर दें, यानी जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम माइक्रो ऑर्गेनिम्स एंड माइक्रो और मैक्रो दोनों, माइक्रो में स्पेशली उस लिविंग बींग्स को हम कंप्लीटली यूज करेंगे, लेकिन जब हम माइक्रो की बात करेंगे, माइक्रो का हम कोई एक पार्ट्स यूज करेंगे और उसके आधार पर हम उसे टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उसे कमर्शियली प्रोसेस के माध्यम से उसे प्रोड्यूस करेंगे। डिफरेंट टाइप के केमिकल्स, जैसे आपका ड्रग्स, वैक्सीन बनाएंगे, उसमें हार्मोन्स, इन सभी का जो है प्रोडक्शन करेंगे, और इन सब का प्रोडक्शन जो किया जाता है वो रीजनेबल कॉस्ट के माध्यम से किया जाता है, यानी बहुत ही कम लागत लगती है। नेक्स्ट इज ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, यानी जो ब्रायोफाइटा जो होते हैं, ब्रायोफाइटा का अध्ययन विज्ञान की जिस ब्रांच पे करते हैं, साइंस की जो ब्रांच जो स्टडी की जाती है ब्रायोफाइटा का, दैट्स नोन इज ब्रायोलॉजी या ब्रायोफाइटा विज्ञान कह सकते हैं। कार्सिनोलॉजी स्टडी ऑफ क्रैब्स एंड क्रस्टेशियंस, यानी इसमें हम केकड़ों का अध्ययन करते हैं, दैट्स नोन एज कार्सिनोलॉजी। नेक्स्ट अगली जो ब्रांच है आपका कार्डियोलॉजी, बहुत ही कॉमन ब्रांच है, स्टडी ऑफ हार्ट्स यानी हृदय का अध्ययन जिस विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, दैट्स नोन एज कार्डियोलॉजी या हृदय विज्ञान, ठीक है।
नेक्स्ट अगली जो ब्रांच है आपका है कॉन्ड्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ कार्टिलेज। इसमें हम कार्टिलेज का अध्ययन करते हैं। कॉन्ड्रियोलॉजी मीन्स आपका स्टडी ऑफ कार्टिलेज, इसमें हम कार्टिलेज का अध्ययन करते हैं। कार्टिलेज क्या है इसको हम आगे समझेंगे। लिगामेंट्स एंड कार्टिलेज जैसे दो जॉइंट्स होते हैं, जैसे हड जो बोन्स होती है, बोन्स के साथ साथ जो ज्वाइनिंग का जो रोल होता है बॉडी में, वो कार्टिलेज और लिगामेंट्स के माध्यम से होता है। इसे स्नायु और तंतु कहते हैं का लिगामेंट, और उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में जानेंगे क्या है कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्रोमेटोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी स्टडी ऑफ पिगमेंट्स, यानी जो डिफरेंट टाइप के आप कलर्स को देखते हैं, चाहे प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, इन सभी को हम क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। दैट्स नोन एज क्रोमेटोलॉजी। ये थी डिफरेंट टाइप की फील्ड्स जो साइंस के जो भी डिफरेंट टाइप के फील्ड्स को हमने जाना। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड देयर फादर्स, ठीक है। हम विज्ञान की कुछ शाखा के बारे में जानेंगे, स्पेशली हम बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस के बारे में जानेंगे, और उसके साथ साथ उनके जो फादर हैं उनके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी की। तो फादर ऑफ बायोलॉजी नोन एज एरिस्टोटल, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें बॉटनी की। तो बॉटनी के जो जनक हैं वो थियोफ्रेस्टस होते हैं। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। नेक्स्ट पैलेंटोलॉजी, यानी जो जीवाश्म विज्ञान है, लियोनार्डो डी विंसी ये कहलाते हैं फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी। यूजेनिक्स, यानी इसको हमने अभी आगे पीछे पढ़ा है, यूजेनिक्स यानी सूजनर की, इसके जो फादर हैं वो फ्रांसिस गैल्टन हैं। मॉडर्न बॉटनी के लीनियस कहलाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, यानी आधुनिक जो वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं लीनियस, कैरोलस लीनियस। इम्यूनोलॉजी के एडवर्ड जेनर, यानी जो सुरक्षा कह सकते हैं या प्रतिरक्षा तंत्र विज्ञान जो होती है, जो इम्यूनोलॉजी होती है, इसके जो फादर हैं वो एडवर्ड जेनर हैं। जेनर ने चेचक का जो कह सकते हैं कि यानी काउपैक्स का इन्होंने वैक्सीन की जो है खोज की थी। जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स दैट्स नोन एज ग्रेगर जॉन मेंडल। एंड मॉडर्न जेनेटिक्स के टी.एस. मॉर्गन, यानी थॉमस हंट मॉर्गन कहलाते हैं मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर। नेक्स्ट अगली जो ब्रांच है वो है साइटोलॉजी, यानी आपका कोशिका विज्ञान। इसके फादर हैं रॉबर्ट हुक, इसको मैंने अभी पीछे इसका जो है इसके बारे में बात की है। नेक्स्ट अगली जो है बोटैनिकल इलस्ट्रेशन, वो है आपका क्रेटियस। नेक्स्ट अगली जो ब्रांच है वो है आपका प्लांट एनाटॉमी, यानी पादप जो शारीरिक विज्ञान जो होती है, या कह सकते हैं शारीरिकी जो होती है, यानी पौधों की है जो शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन करते हैं, प्लांट एनाटॉमी। दैट्स फादर इज़ नोन एज निहमिया ग्रू, या कह सकते हैं एन ग्रू। नेक्स्ट जूलॉजी की और बॉटनी और जूलॉजी बॉटनी, बायोलॉजी और जूलॉजी के जो फादर है, इसके साथ साथ साइंस के भी जो फादर है, साइंस एंड बायोलॉजी एंड जूलॉजी, इन तीनों की जो फादर है वो माने जाते हैं एरिस्टोटल को माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। नेक्स्ट जो अगली जो ब्रांच है टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी दैट्स कार्ल लीनियस। मॉडर्न बॉटनी एंड टैक्सोनॉमी दोनों के जो फादर हैं वो है कार्ल लीनियस। अगली जो ब्रांच है वो है मेडिसिन, यानी चिकित्सा विज्ञान, इसके जो फादर हैं वो है हिपोक्रेट्स। नेक्स्ट हिस्टोलॉजी, यानी ऊतक विज्ञान, मैरी फ्रैंको जेवियर विसेट, ये इनके फादर है। नेक्स्ट इज म्यूटेशन थियरी, हुंगो डी व्रीज। नेक्स्ट अगली जो ब्रांच है वो है आपका कंपैरेटिव एनाटॉमी को आपने जाना, लेकिन इन कंपैरेटिव जो एनाटॉमी है उसके फादर है आपका जॉर्ज क्यूवियर। अगली जो ब्रांच है वो है माइकोलॉजी, यानी कवक विज्ञान। माइकोलॉजी के फादर है आपका पी.ए. मिशेली, ठीक है, पी.ए. मिशेली, या कह सकते हैं पियर एंटोनियो मिशेली। नेक्स्ट अगली जो ब्रांच है वो है आपका प्लांट फिजियोलॉजी मीन्स इसको आप हमने पीछे पढ़ा है, फिजियोलॉजी क्या होता है, यानी जो प्लांट में जो डिफरेंट टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उस फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी दैट्स स्टीफन हेल्स। अगली जो ब्रांच है वैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ वैक्टीरियोलॉजी यानी आपका जीवाणु विज्ञान के जनक लुई पाश्चर। नेक्स्ट आपका माइक्रोबायोलॉजी, यानी आपका सूक्ष्म जैविकी क्या बोलेंगे, सूक्ष्म विज्ञान, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहलाते हैं आपका एंटोनी वॉन लुवेनहॉक, या कह सकते हैं ए.वी. लुवेनहॉक कह सकते हैं। इंडियन माइकोलॉजी, यानी जो फादर ऑफ माइकोलॉजी होते हैं उसमें से इंडियन माइकोलॉजी आपका एडविन जॉन बटलर है, या इजे बटलर इन शॉर्ट। इंडियन ब्रायोलॉजी, यानी इसमें हम ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करते हैं, तो इंडियन ब्रायोलॉजी ये कहलाते हैं आपके शिवराम कश्यप, एस.आर. कश्यप। एंड इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। नेक्स्ट इज इंडियन फाइकोलॉजी मीन्स आपका शैवाल विज्ञान, दैट्स पी. आयंगर। एंड लास्ट ब्रांच इज मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी दैट्स नोन इज कार्ल अर्नेस्ट वॉन वेयर, दैट्स मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी फादर दैट्स कार्ल अर्नेस्ट वॉन वेयर, ठीक। तो ये थी विज्ञान की कुछ ब्रांचेस, उनकी कुछ फील्ड्स, और साथ ही साथ विज्ञान की कुछ ब्रांचेस के जो फादर।
तो आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। जल्द ही नए वीडियो के साथ हम उपस्थित होते हैं और उस वीडियो लेक्चर में हम जानते हैं इसके आगे की कुछ ब्रांचेस के बारे में, ठीक है, और 1 बाय 1 करके हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे बायोलॉजी से संबंधित, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स के माध्यम से इस वीडियो के बारे में अपनी सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।